तो देर वॉज अ डिले इन द सैलरी अभी कुछ टाइम पहले। तो हमें सैलरी एक महीना डिले पे आई थी, हमारी सैलरी उसको भी आई थी। एंड आई थिंक यही एक डिले हुआ था अभी जो हुआ था। बाकी थोड़ा ऊपर नीचे कभी कभी हो जाता है, मतलब 5-6 दिन ऊपर नीचे, दैट इज़ इट। वो हमें इन्फॉर्म भी कर दिया जाता है हमारी और की साइड से कि भाई ये इशू हो रहा है, हम इतने इतने 30 दिन सैलरी आएगी या ये आएगा। तो हम में से किसी को उस चीज़ में कभी इशू आया नहीं है, ठीक है। तो रही वो एक मंथ वाली सैलरी वाली बात, येस दैट वाज डिलेड, हमारे एंड से वो डिले हुआ था। बट उसके बाद जो अभी आगे सीन हुआ है कि और जो महीने की पास्ट फ्यू मंथ्स जो एस आया है उसमें, वो रीज़न क्या है वो सैलरी नहीं मिलने का, वो मैं बताता हूँ तुमको, बताऊंगा अभी आगे जाके, वो आगे एड्रेस करूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। मतलब स्ट्रीम रीम पे बोला गया है, बहुत बार एड्रेस किया है हमने भी कि निंजा लोन पे गया था गॉडजिन के साथ, गॉडजिन ने लोन पे भेजा था उसको वहाँ पे। बट कभी कोई लोन अग्रीमेंट हुआ नहीं था हमारा और उनका इस चीज़ के अंदर। निंजा तो उस टाइम हमें कोई दिक्कत नहीं थी उस चीज़ में, बिकॉज ऑफ कोर्स हम भी किसी प्लेयर का बुरा नहीं चाहते हैं, कुछ दिक्कत आ जाए कुछ हो जाए, तो वो चला गया था, सॉर्टेड था। बट ही वॉज स्टिल इन कॉन्ट्रैक्ट विथ अस। दैट इज़ वॉट माई पॉइंट इज़, जब वो टीएक्स गया था, टीएक्स उसने जब छोड़ी, वो सोल गया, उस टाइम भी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में था वो, उस पॉइंट पे भी देखा जाए तो काइंड ऑफ उस चीज़ के लिए भी हमें बताया नहीं गया था, यहाँ पे बात नहीं हुई थी। ऑफ कोर्स यहाँ बुरा लगा था लोगों को, बट किसी ने कुछ एक्शन नहीं लिया था उस पॉइंट पर भी। तो ये सब जो हुआ, कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट के ब्रीचेस वगैरह जो भी हुए, ये सब और भी कुछ चीज़ें हैं ऑफ कोर्स जो मैं इतना नहीं बता सकता हूँ तुमको, बिकॉज वो और की इंटरनल चीज़ें हैं। दैट इज़ वाई वो डिले जो है प्राइस पूल का जो है। और टू बी ऑनेस्ट विथ यू गाइज, मैं तुमको बताता हूँ, वो प्राइस पूल का जो रेंज है ना, जो पेंडिंग प्राइस पूल है जिसकी तुम बात कर रहे हो, कितना है रॉबिन वो रेंज? 1.5 टू 1.8 के वन बीच में है। पॉइंट फाइव टू 1.8 लाख के बीच का वो प्राइस पूल है, राइट। ठीक है, वो पॉइंट मैं लेट्स ग्रो स्पोर्ट्स का, मैं अभी किसी प्लेयर पे नहीं आना चाहता हूँ इन सब चीज़ों में या कुछ भी। अभी मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करूंगा जो भी करूंगा, ठीक है। तो ये रही प्राइस पुल वाली बात। मैंने बता दिया तुमको क्या रीज़न है क्या नहीं, और बाकी इन सबको पता रखा है भाई, मतलब। और देखो, मेरी और का सिंपल है, हमारी और में सिंपल चलता है कि भाई किसी का कुछ पर्सनल इशू है, कुछ भी है, आके स्टेट कर दो, बता दो हमको, एंड वो हम इंटरनली सॉर्ट कर लेंगे, देख लेंगे। और हुआ भी है। रिसेंटली डेल्टा को कुछ इशू आया था, वो आया था, उसने बात करी हमारी ओर से, उसका भी हमने सॉर्ट कर दिया था। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। 40 lakhs पर मंथ, नहीं नहीं, मैं इन शॉर्ट बराबर। ओवरऑल बोल रहा हूँ, मैं मतलब बोल रहा मैं हूँ। समझा। मैं बोल रहा हूँ इन शॉर्ट कि मतलब बट इतना तो उसको मिला ही है पैसा, देखा जाए तो काइंड ऑफ। रही बात 1.5 1.8 लाख सिर्फ, मतलब, तो क्या ही बोलूँ मैं, छोड़ो। 35 to 40 lakhs, दैट इज वॉट आई एम सेइंग, ठीक है। ही सेंट अ मेल नोटिस टू Godzin एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन टर्मिनेटेड। भाई, एक तो मैं प्लीज, कॉन्ट्रैक्ट्स को लोगों ने जोक बना दिया है, मतलब मस्ती बना रखी है कॉन्ट्रैक्ट्स की, है ना, कि कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ वैल्यू नहीं है इस चीज़ का, कुछ भी नहीं। भाई देखो, हमारा कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ कोर्स आई कैन नॉट गेट इन टू द डिटेल्स, हर कॉन्ट्रैक्ट में एक लॉक इन पीरियड होता है। और अगर तुमको नहीं पता होगा, ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी के कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना, बहुत वन साइडेड बनते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स वरना यही सारे इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इन दी एंड प्लेयर चला जाता है, प्लेयर प्लेयर इधर से उधर चला जाता है, अगर तुम नहीं रोकोगे तो स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, वन साइडेड, और साइड में बनते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। तो भाई हमारे कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली स्टेटेड है, एक लॉक इन पीरियड है। अब वो लॉक इन पीरियड के अंदर एक प्लेयर कुछ भी कर ले, वो नहीं जा सकता है। और ये चीज़ उस प्लेयर को पहले कन्वे करी जाती है कि भाई अभी अगर तू कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो ये लॉक इन पीरियड स्टार्ट होगा, ठीक है, इससे इस टाइम तक। तो तू नहीं निकल सकता है, कुछ भी कर ले, जब तक तेरी और तुझे परमिशन नहीं देगी। तो जो वो मेल की बात कर रहे हो, निंजा ने एक मेल भेजा, टर्मिनेट हो गया कॉन्ट्रैक्ट, कैसे हो गया मेरे को बताओ, कौन सा लॉ बता रहा है ये सब, कहाँ का लॉ है ये?